500 साल का संघर्ष था। राम मंदिर निर्माण का सब पूरा हुआ। 370 समाप्त सारी उपलब्धियां रही है पूरे देश भर में। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का डंका बजाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने के तैयार नहीं थे सम्राट चौधरी कि बिहार में वित्तीय संकट है, एडवांस निकाला गया, आकस्मिकता निधि से निकासी गई। यही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि केंद्र सरकार को कोई किसी पेड़ है नहीं कि कहीं पैसा दे देगी। बार बार और हर प्रदेश में बीजेपी ही क्यों जीतते जा रही है, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। देखिए, ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसको खुद के आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसमें फिसड्डी क्यों शामिल होता है बिहार? तो कह रहे हैं कि वो 15 साल हटा दीजिए, पिछड़े हैं, हमें संसाधन की कमी है। यही तो दरकार है बिहार को, केंद्र से विशेष सहायता की जरूरत है। लेकिन हम कहें कि हम गुजरात बन जाएंगे, महाराष्ट्र कभी नहीं बन पाएंगे। कैसे बनेंगे? 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। शराबबंदी पर भी सीएम ने मजाक में बोला कि भाई 2016 से बिहार ने संकल्प लिया है। देखिए, एक चिंता का विषय है, सरकार को कहीं न कहीं शराबबंदी का मैं भी खुद पक्षधर हूँ। किसी सदन का सदस्य रहे बगैर आप 6 महीना राज्य में या केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। सम्राट चौधरी के अभी तक का जो कार्यकाल आप देखें सीएम के तौर पे, तो छोटी टिप्पणी कैसे दे? नहीं, ये सरकार एक्शन में दिख रही है और नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचना इनके लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और अब वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसको लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो मीडिया संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मीडिया संवाद किया और केंद्र सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बारे में तो उन्होंने बताया ही, साथ ही साथ बिहार के बारे में भी बहुत सारी बातें कही। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज सम्राट चौधरी ने मीडिया संवाद किया है, सबसे पहले तो हाईलाइट्स उसके आप बता दीजिए सर। देखिए, अभी तो आपको याद होगा 12 साल पर ये पूरा एक इवेंट ही न हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट डेज नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी ने उसको पार किया है। एक बड़ी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक उपलब्धि है किसी भी सार्वजनिक जीवन में राजनेता के लिए। और 12 साल में निश्चित रूप से कहा जाएगा कि गतिविधियां बढ़ रही हैं। स्वाभाविक है कि पार्टी और सरकार उन उपलब्धियों को गिना रही है कि हम 12 साल में क्या क्या किया। तो आप उपलब्धियां गिनाएंगे तो सिर्फ उपलब्धियों की चर्चा होती है, लेकिन एक प्रमुख उपलब्धि मानता हूं कि 500 साल का संघर्ष था राम मंदिर निर्माण का सब पूरा हुआ और ये नरेंद्र मोदी ने ही उस मंदिर का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया, लोकार्पण किया। 370 समाप्त हुआ। आजादी के बाद ये संविधान प्रदत्त एक व्यवस्था बनी हुई थी और कहीं न कहीं कहते थे कि कश्मीर शंकर के त्रिशूल पर है, वो भारत में दिखता नहीं था। वहां आज भी लोग उसको भारत में है नहीं, भारत और कश्मीर अलग था। तो 370 की उस दीवार को ढहा इस सरकार ने, भी मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। 3 तलाक मुस्लिम समाज के लिए एक कैसी दीवार थी, उसको इन्हें तोड़ा, भी एक बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान के क्षेत्र में और भी सारी उपलब्धियां रही है पूरे देश भर में। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का डंका बजाया, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई और 2 दर्जन से अधिक सम्मान पाया उन्होंने। इस सारी उपलब्धियों के बीच आज इसी सब का उल्लेख करते हुए इसलिए मैंने कहा कि और फिर देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए एक रोडमैप दिया कि 2047 तक हम विकसित देश बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि उस विकसित देश में बिहार कहाँ खड़ा होगा। आपने देखा कि नीति आयोग की कल ही 11वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक थी, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से वहां मांगे रखी और बिहार ने भी मांग रखी। 12 सूत्री मांग सम्राट चौधरी ने वहां पेश की और उसमें एक बात जो थी जो बिहार में हुआ सो यहाँ कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यहाँ कौशल विश्वविद्यालय बना है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की मांग की। और तो एक बात जो केंद्र प्रायोजित योजना है, 50-50% के रेशियो पर चलता है, हर घर में जल, माने नल का जल, ये 2 लाख करोड़ की योजना है पूरे देश भर की और उसमें 50% केंद्र, 50%। ये एक चीज कल जो मैं मानता हूं यदि ये विपक्ष की सरकार होती तो लड़ने के अंदाज में होता, लेकिन सम्राट चौधरी ने कल सारी बात कहते हुए अंत में विशेष अनुरोध करते हुए कहा, वो कहिए केंद्र से गुहार लगाई कि हमने इस योजना के तहत 13,000 करोड़ जो खर्च किया तब तक मिला नहीं और जो अभी निर्माणाधीन योजनाएं हैं उसके लिए 5,000 करोड़ चाहिए।
मतलब 18,000 करोड़ की एक दावेदारी की एक बात थी। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि बिहार को विकसित बिहार बनना है तो देखिए केंद्र की विशेष सहायता के बगैर, केंद्र से विशेष योजना को देखिए, आज तो बिहार की और हालत है। 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने के लिए तैयार नहीं थे सम्राट चौधरी कि बिहार में वित्तीय संकट है, बिहार में खजाना खाली किसको कहते हैं। हर महीने के 10 तारीख को केंद्रीय करों से राज्यों की हिस्सेदारी मिलती है, उसमें 41% का फार्मूला तय है, बिहार को 10 से 12,000 करोड़ मिलना ही मिलना है, उसमें कोई कुछ सहायक अनुदान मिलता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि आज राज्यकर्मियों के लिए वेतन के पैसे, पेंशन के पैसे, कर्ज की अदायगी और सूद की अदायगी 1,86,000 करोड़ इसमें एनुअल खर्च किया, मतलब 8,000 करोड़ रुपया हर महीने वेतन पर आपको खर्च करना है। लगभग 2,000 इस तरह से जो खर्च है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज कह रहे हैं हकीकत वो है नहीं। लेकिन वो उन्होंने साफ कहा है कि देखिए क्लियर कट कि वेतन तो मूलभूत जो सुविधा है, मूलभूत अधिकार है लोगों का, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम करके आए हैं। उसके बाद जो भी बिल अभी तक जमा हुए हैं उसको हम लोग करवा रहे हैं। बिल यही नहीं है तो बिल जमा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं। जो मेरी सूचना है कि 1 लाख करोड़ से अधिक पिछले वित्तीय वर्ष का लोगों का जो दावा है, अभी ट्रेजरी इंटरटेन ही नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अभी हाँ खजाने से, कोषागार से, जो खासकर जैसे सचिवालय कर्मियों का, विधानसभा का, विधान परिषद का, हाईकोर्ट का, इस तरह के जो कर्मी हैं, या खास शिक्षकों का भी है, तो 6 लाख शिक्षक जो सरकारी में कर्मी मिल गए हैं, उनका भी वेतन मिल गया। लेकिन आज भी मुफस्सिल ऑफिसर्स में, यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को क्या पैसा मिला है? 3 महीना से 5 महीने तक बकाया है वेतन। लेकिन अब वो जो कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात है, हकीकत वो नहीं है। बिहार में वित्तीय संकट है, वित्तीय संकट है। आज 3,47,000 करोड़ का चालू वित्तीय वर्ष का बजट है। ये बड़ा सवाल है कि ये बजट, लेकिन ट्रेजरी के बारे में खुलकर सीएम ने कहा है कि आज तक के जो बिल हैं वो सारे जो है वो निकल जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिल आप जो सबमिट नहीं लेने सकते, फरवरी महीने से बिहार में बिल ही नहीं, जहाँ ट्रेजरी पर रोक लगा रखी गई है। पहले तो था कि 1 करोड़ से अधिक का बिल नहीं देना, फिर उससे कम की राशि आई, तो कुल मिला कर तो बिहार में वित्तीय संकट है, जिसको वित्तीय नियंत्रण के लिए इस नाम पर निर्देश जारी किया, वित्त विभाग ने जारी किया। वित्तीय संकट पे और ज्यादा जो है वो अच्छे से काम करना पड़ेगा, वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। देखिए बीते वर्ष में जब चुनाव था तो 65,000 करोड़ से अधिक का बियॉन्ड बजट खर्च हुआ है, जिसमें वो 10,000 करोड़ रुपए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हर महीने की 10 तारीख को हम सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, तो एक अभी पहली किस्त अभी मई महीने का 10 तारीख को रिलीज भी किया 1100 करोड़, और अगले 2 महीने के लिए, लेकिन वो पैसा एडवांस निकाला गया, आकस्मिकता निधि से निकासी गई। यही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस योजना के लिए क्यों ये अभी 72,000 करोड़ लोन लेने के लिए स्वीकृति कैबिनेट ने दिए। कुल मिला जुलाकर अभी राज्य सरकार को, और खासकर जैसे बैंकों का अभी 5.5 लाख करोड़ बिहार में बैंक में जमा है, उसका बिहार में निवेश नहीं था। CD रेशियो बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार को कोई किसी पेड़ है नहीं कि कहीं पैसा दे देगी, वो योजना से पैसा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक मोटा रकम जो है हमारे बजट का वो केंद्र सरकार से आता है, इस बात को माना भी है। बिल्कुल सही कह रहा है। अपना संसाधन तो हमारा 75,000 करोड़ का ही है, बाकी से जो राशि आती है केंद्रीय करों से हिस्सेदारी आती है, सहायक अनुदान आता है, तो ये बात तो हकीकत है। इसमें सर एक जो नैरेटिव ये भी है कि विपक्ष की तरफ से कि बार बार और हर प्रदेश में बीजेपी ही क्यों जीतते जा रही है, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि रोटी हम दे रहे हैं, घर हम दे रहे हैं, शौचालय हम दे रहे हैं, बिजली हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, मतलब मोदी जी दे रहे हैं, तो वोट दूसरा कैसे ले पाएगा। देखिए ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसको खुद के आत्ममंथन करने की जरूरत है। आकर सिकुड़ते आज यहाँ विपक्ष चला गया, अब 5-6 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, 22 राज्यों में अभी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों की सरकार है। ये सवाल सिर्फ उठाने न, अभी देखिए ना राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें विपक्ष को जिस ढंग से, खासकर जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, अभी 2 सीट के लिए चुनाव हो रहा है वहाँ, जो हालत बनी है विपक्ष का एक सवाल है, उसको आप मंथन करना चाहिए कि क्या मुद्दों आधारित राजनीति नहीं कर रहा है। ये एक अलग विषय है, ये जो कुछ कहने भर से जनता दे रही है। पश्चिम बंगाल में यदि जनता दी जनादेश, तृणमूल कांग्रेस की सत्ता चली गई, तभी कौन सा सवाल होगा। तो मोदी पर और भाजपा पर बढ़ता हुआ विश्वास नहीं है, इसको यही कहा जाएगा संसदीय लोकतंत्र में, इसको इस रूप में विपक्ष को आत्ममंथन, क्या उसकी नीतियां,
उसके कार्यक्रम, उसके अप्रोच जनमुखी नहीं है, पीपुल्स ओरिएंटेड नहीं है, तभी तो ये नतीजे आ रहा है। और बीजेपी हर जगह सत्ता हासिल करती जा रही है। ठीक है, बिहार के बारे में एक जब सवाल पूछा गया उनसे कि लगातार जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है उसमें फिसड्डी क्यों शामिल होता है बिहार, तो कह रहे हैं कि वो 15 साल हटा दीजिए, ठीक हो जाएगा सब। देखिए, बिहार आज यहाँ खड़ा है, क्या हम गुजरात और महाराष्ट्र हैं? हमें विचार करना होगा। और बिहार के विकास की जब तुलना करनी होगी तो मैं पहले राजद का शासन जो वही लोग कह रहे हैं कि वो 15 साल में इतने गड्ढे हुए हैं कि उसको भर ही रहे हैं अभी हम। ये तो हकीकत है। आप जब बिहार के विकास की बात करेंगे तो 2005 में नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी तब का बिहार और आज के बिहार कब तक आखिर चलेगा? नहीं, आप हम जहाँ खड़े हैं तभी प्रगति की जो गिनती होती है तो हम शुरू कहाँ से किए हैं? हम पिछड़े हैं, हमें संसाधन की कमी है, यही तो दरकार है बिहार को। केंद्र से विशेष सहायता की जरूरत है, केंद्र से विशेष योजना की जरूरत है। हम जहाँ खड़े हैं कभी भी अगले राज्यों में नहीं आ पाएगा बिहार। कैसे आगे के राज्य में? आपके पास साधन संसाधन है, ये तो एक सपना, अच्छी सोचना, ऊंची छलांग लगाना, ये हमारी कल्पना होनी चाहिए, सपना होना चाहिए। लेकिन हम कहें कि हम गुजरात बन जाएंगे, महाराष्ट्र बन नहीं बन पाएंगे, कैसे बनेंगे? ये कहने भर की बात होगी। हमारे यहाँ जिस तरह से बाढ़ का प्रॉब्लम है, जिस तरह से बुखार का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, हाँ कुछ केंद्र का ध्यान गया है लेकिन कभी नहीं बन पाएंगे। ठीक बात आपने कहा, वो कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन बिहार को पुश देने की जरूरत जरूर है। और अभी सरकार ने जो कहा है, अभी मुख्यमंत्री ने, कि हम नवंबर में जो 1 साल पूरेगा अभी एनडीए सरकार का, तो हम 5 लाख करोड़ का पूंजी निवेश करेंगे। हमें भरोसा करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बिहार की प्रगति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और यह भी है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना है। इस फ्रंट पर भी कुछ करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा है यहाँ मजदूरों को पलायन रोकना, रोजी रोजगार के लिए उद्योग की स्थापना करना। तो अब सरकार के मुद्दे तो कहा, इस सरकार का एक नीति है कि हम पीपी मोड पर ही सब कुछ मोड पर हम करेंगे। तो ये सरकार सब कुछ अब निजी निवेश के माध्यम से और सरकारी खजाने से तो कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, कर्ज अदायगी, यही आप कर सकते हैं। शराबबंदी पर भी सीएम ने मजाक में बोला कि भाई 2016 से बिहार ने संकल्प लिया है, उसी संकल्प। देखिए, वो तो कह चुके हैं कि भाई ये अभी सत्ता में सहभागी है जदयू। नीतीश कुमार की एक अच्छी परिकल्पना का नतीजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की है। तो इस बीच में कहाँ आते हैं शराबबंदी के लिए? तो वो ये बात कहेंगे ही। नीतीश जी भी कहते थे कि शराबबंदी जब यहाँ समाप्त किए हैं, शराबबंदी लागू किए हैं, तब से दूध की नदी बह रही है, लोग मक्खन मलाई खा रहे हैं। और वो हकीकत आप व्यूअर्स पर ही छोड़ दीजिए। हालांकि उन्होंने पटना के आसपास के इलाकों में जो सूखा नशा हो रहा है उस पर भी उन्होंने कहा कि इसको हम दिखवाते हैं। देखिए, एक चिंता का विषय है, सरकार को कहीं न कहीं शराबबंदी का मैं भी खुद पक्षधर हूँ। शराबबंदी समाप्त हो, ये बात सचमुच समाज हित में था। तो शराबबंदी का हश्र क्या है? और शराबबंदी लागू करने से खासकर जो अल्प आय वाले लोग हैं, गरीब गुरबे हैं, वो नशाखोरी इस कदर बढ़ी है, सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। एक दीपक प्रकाश वाला मामला, हालांकि नाम उनका नहीं आया, लेकिन पूछा गया कि बिहार में कब तक कोई जो है मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन के सदस्य बने। तो उन्होंने कहा कि 5 महीना 28 दिन तो हम खुद रहे हैं। तो उतना दिन देखिए, ये इसमें जो आज बहस छिड़ी है ना, इस संविधान के स्पिरिट की बात आप कर सकते हैं। संविधान में स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति, हम आप कोई भी किसी सदन का सदस्य रहे बगैर आप 6 महीना राज्य में या केंद्र में मंत्री रह सकते हैं। दीपक प्रकाश को दूसरी बार जो बनाया गया, उसी प्रावधान को वो 7 मई को मंत्री बने थे, 6 नवंबर तक रहेंगे। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। स्पिरिट है कि ये जो प्रावधान किया क्या एक ही व्यक्ति विशेष के लिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला गया है। एक केस में ये मामला आया भी था पहले भी, लेकिन ये तो कोई बिना सदन कैसे निशांत बने? अब सम्राट चौधरी ने खुद ही कहा, वो पहली बार मंत्री बने, किसी सदन के सदस्य नहीं थे। ये प्रावधान है, इसलिए कोई नियम कानून का अलग है। लेकिन दीपक प्रकाश का क्या होगा? दीपक प्रकाश का अब क्या है ना, दीपक प्रकाश जब जो अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिखती है, इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देना होगा। यदि कोई सदन का सदस्य नहीं बनेंगे तो स्वाभाविक हस रही होगा कि आसपास में कोई सदन का कोई सदन, कोई सीट खाली करा दिया जाए, चाहे उनकी माताश्री करें, कोई और करे, तभी ना संभव है। नहीं तो 6 महीना में हाउस का मेंबर नहीं बनेंगे तो उनको मंत्री पद से तो वंचित होना पड़ेगा। ओवरऑल अगर सम्राट चौधरी के अभी तक का जो कार्यकाल आप देखें सीएम के तौर पे, तो छोटी टिप्पणी कैसे देखें? नहीं, ये सरकार एक्शन में दिख रही है। सम्राट चौधरी अभी महीना दिन ही पूरा है। 7 मई को उन्होंने ये विस्तार किया था और उसके पहले तो
20 दिन 25 दिन इंतजार करना था विस्तार के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी एक्शन में है और नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचना इनके लिए बड़ी चुनौती है। पहले तो नीतीश कुमार ने बिहार को जहाँ छोड़ा है उसको मेंटेन करना, और फिर अपनी नई बातें तो बहुत कुछ कह रहे हैं वो, लेकिन इतनी कुछ बड़ी बड़ी बात ना कह दें कि फिर शायद वो जुमला साबित हो। इसलिए अभी उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है पहले है मेंटेन रखना, और इस वित्तीय संकट से एक सबसे बड़ा अभी एक चुनौती आ गया है टेंडर घोटाला बिहार का, ऋषि श्री का मामला है। इसमें जो कदम अभी विशेष इकाई ने उठाया है वो सराहनीय है, लेकिन इसमें और गहराई से जांच करके और जो भी संबंधित अधिकारी जिसके नाम आए हैं जो दोषी हैं, कठोरतम कार्रवाई, सस्पेंशन कोई नहीं है सागर जी, उसको डिसमिसल की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको समरी ट्रायल करके सजा दिलानी चाहिए, तभी एक जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार का कहते हैं। और अंत में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि बिहार में मुख्यमंत्री सहित जो भ्रष्टाचार की जांच के लिए सर्वोच्च संस्था बनी हुई है लोकायुक्त का 5 साल से मृत प्राय लोकायुक्त के पद को बढ़ा जाना चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए, और सम्राट चौधरी ने जीरो टॉलरेंस के लिए के नाम पर जो अभियान शुरू किया है इसको और तेज करने की जरूरत है। तभी जब प्रशासनिक भ्रष्टाचार रुकेगा तो सरकारी खजाने की लूट रुकेगी और तभी कुछ तस्वीर बदली जा सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वित्तीय संकट जो बिहार के लिए है वो एक बड़ी समस्या सम्राट चौधरी के लिए है, और दूसरी बड़ी समस्या है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो लोकायुक्त का जो पद है, जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है लोकायुक्त, तो उसका जो है कहीं ना कहीं उसको नियुक्त करना होगा, और उसको लेकर सम्राट चौधरी क्या कुछ दिखाते हैं। एक्शन मोड में तो है सरकार। सम्राट चौधरी ने आज कहा भी है कि अगर किसी के खिलाफ एविडेंस पाया जाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी आगे क्या कुछ करते हैं, लेकिन सर ने साफ तौर से कहा है कि देखिए नीतीश कुमार ने बिहार को जहां छोड़ा है उसको मेंटेन करना और उनसे बड़ी लकीर खींचना अभी सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी कहानी है। लेकिन सम्राट चौधरी इस एक्शन प्लान से काम कर रहे हैं, लग जरूर रहा है कि जरूर बिहार जो है आगे बढ़ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।